माननीय सदस्य श्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, माननीय सदस्य सुदीप्त कुमार सोनू जी, आप छोड़िए, फिर कल बोलेंगे, फिर कल बोलेंगे। आप उनको बोलने दीजिए। हो गया। विनोद जी आसन को सहयोग करिए, आसन आपको सम्मान देता है। मान्यवर, आज अनुपूरक बजट पर प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों के समर्थन में सरकार के पक्ष में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ। कटौती प्रस्ताव चाहे 10 रुपए का हो मान्यवर, या कटौती प्रस्ताव चाहे 1 रुपए का हो, कटौती की मंशा यह है कि विपक्ष या साथ के लोग जब कटौती का प्रस्ताव लाते हैं तो तात्पर्य मंशा यह होती है कि वो सदन में एक चाबुक फटकार कर सत्ता पक्ष को यह दिखाना चाहते हैं कि आपने ये जो अनुदान मांगों के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, यह अनुपूरक बजट जनता के हित में नहीं है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि यह सदन 3 करोड़ 30 लाख लोगों की आशाओं का केंद्र है। 3 करोड़ 30 लाख लोग चलते हुए सत्र में सदन में बोले हुए सदस्यों के वक्तव्य को इस बात के लिए गौर से सुनते हैं कि हमारे नीति नियामक, हमारे नीति नियंता, हमारे लॉ मेकर जब राज्य की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हैं तो उनके हित जनता के पक्ष में है या राजनीतिक हितों के पक्ष में है। मैं तो यही कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस भी कटौती प्रस्ताव की बात चल रही है, यही सदन था, यही 22 मार्च था, और उसी 22 मार्च के बाद का उद्बोधन था प्रधान सेवक का कि महाभारत की लड़ाई 18 दिनों में जीती गई थी, हम 21 दिनों में कोरोना को जीत लेंगे। हमने कहां सोचा था मान्यवर कि ये 21 दिनों की लड़ाई 6 महीने तक चली जाएगी और राज्य ने अपने राज्यवासियों के हित के लिए जो बजट प्रस्तुत किया था उसके बीच में हमें अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो वही पूछना चाहता हूं कि 21 दिनों की लड़ाई, 18 दिनों की लड़ाई, महाभारत का उदाहरण, पांडव और कौरवों के बीच की सीमा रेखा। हमें तो बड़ा अफसोस इस बात का होता है मान्यवर कि जब केंद्र के प्रतिनिधि की हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री विदुषी निर्मला सीतारमण जी इस पूरे प्रकरण के बाद जब ये कहती हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमें बड़ा अफसोस होता है मान्यवर कि फेडरल स्ट्रक्चर के ढांचे पर टिका हुआ ये देश, जहां केंद्र राज्यों को अपने बच्चे के तौर पर उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें तमाम चीजें और सहायता मुहैया कराता है, उस फेडरल स्ट्रक्चर की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है उसने इस कोरोना काल में हम लोगों को बगैर लाइफ जैकेट पहनाए, बगैर नाव दिए हुए समुद्र में तैरने के लिए डाल दिया। मान्यवर, जब वो एक्ट ऑफ गॉड कहती है ना तो मेरे कानों में बजता है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड झारखंड की जनता के साथ किया गया है। वो इसलिए मान्यवर कि 2500 2500 करोड़ जीएसटी का केंद्र के पास बकाया है। कोरोना का यह संकट जहां अपने नागरिकों को रोजगार, इलाज, तमाम भोजन का साधन जो आज हमारे साथी विनोद सिंह बोल रहे थे वो मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार परेशान है और केंद्र सरकार हमारा 2500 करोड़ रुपया रखकर हमें ये बोलता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। मान्यवर, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है जो झारखंड की जनता के साथ किया जा रहा है। इन 3 करोड़ 30 लाख लोगों में 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यहां से जिताकर भेजा था। क्या इसी दिन के लिए भेजा गया था मान्यवर कि आज कोयले की रॉयल्टी और सेस से 5000 करोड़ रुपया झारखंड से जाता है मान्यवर, हमारे हिस्से में 400 करोड़ आता है। क्या यही एक्ट ऑफ गॉड है? मैं तो यही कहता हूं कि केंद्र सरकार ने यही एक्ट ऑफ फ्रॉड हमारे साथ किया है जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं और आज ये परिस्थितियां हैं कि हमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मान्यवर, सिर्फ थाली बजा देने से, अभी भी प्रथम पाली में थालियां बज रही थी, ताली बज रही थी। मैं तो पूछ रहा था भैया ताली कोरोना के लिए बजा रहे हो या और किसी चीज के लिए? तो मेरा यही कहना है मान्यवर
कि सिर्फ ताली और थाली बजाने से कोरोना के संकट का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मुकाबला करने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता होती है। आज जितनी भी बातें यहाँ हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, आकस्मिकता के माध्यम से ये जो 6 महीने 7 महीने का जो पीरियड गुजरा मान्यवर, इस 6-7 महीने के पीरियड में झारखंड ने बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट भोगे हैं। आप भी इस बात के गवाह हैं मान्यवर कि अभी डीवीसी ने 5300 करोड़ रुपया बाहें मरोड़ कर राज्य सरकार से लेने का प्रावधान कर दिया है कि आरबीआई के खाते से 4 किस्तों में 53 करोड़ चला जाएगा मान्यवर। लेकिन लज्जा इस बात की नहीं आई कि इस राज्य का कमाया हुआ 2500 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था राज्य केंद्र सरकार ने कि 5 वर्षों तक उत्पादक राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, उस पर शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। हमारे विद्वान साथियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि राज्य हित का मामला है, पार्टियां तो आती और जाती रहेंगी, राज्य बचना चाहिए। राज्य बचेगा तो हम बचेंगे और आप बचेंगे। अरे राज्य नहीं बचेगा तो फिर पार्टी कौन सी बचेगी? तो पार्टियों के हित से ऊपर उठ के राज्य हित में एक बार आवाज तो बुलंद करते आप ये तो कहते कि राज्य हित का मसला है, 2500 करोड़ केंद्र सरकार ने जो रखा है जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि हमें भी अपने लोगों को, अपनी जनता को जवाब देना पड़ रहा है। अरे मेरी विधानसभा के लोग थोड़ी सिर्फ पीड़ित हैं, आपकी विधानसभा के लोग भी पीड़ित हैं, चूंकि आप भी इस राज्य के निवासी हैं, तो कम से कम उस मौके पर तो आपको